चैप्टर नंबर 6 मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नंबर 25 ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद 26 आएगा, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुके क्वेश्चन है। अब आप देखिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लाइड हाइट। अब आप देखिए क्या चीज गिवन है, मैक्सिमम क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम, क्या गिवन है हमको, स्लैंट हाइट। जो चीज गिवन होती है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जो वॉल्यूम होगा कोन का उसे हम वन वेरिएबल में चेंज करेंगे। और क्या प्रूफ करना है, सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस। तो जो प्रूफ करना है उसे मत देखो, वो अपने आप हो जाएगा प्रूफ। आपको देखना है गिवन क्या है, आपको देखना है मैक्सिमम मिनिमम क्या दिखाना है, और आपको कुछ नहीं देखना, बाकी साइड की चीजें सभी अपने आप प्रूफ हो जाएंगी। जैसे कि अब आप देखिए, ये हमारे पास एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये दोनों कॉर्नर पकड़ के ऐसे बाहर की तरफ कर दूंगा तो भी ये L है, ये L यहां आ जाएगी, मान लीजिए एक ऐसे, या इसे थोड़ा सा अंदर ले लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, मतलब L कांस्टेंट है। लेकिन जब आप L को जब इन दोनों साइड को आप चेंज करोगे, मतलब L को पकड़ करके, तो हाइट और रेडियस जरूर चेंज होगी। मान लीजिए आपने थोड़ा सा इसे फैला दिया, ये ऐसे बन जाएगा, ये भी L ये भी L, उस केस में रेडियस बढ़ गई, हाइट कम हो गई। अगर आप इसको थोड़ा अंदर करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, तो H ज्यादा हो जाएगी, R कम हो जाएगी, L सेम रहेगी। मतलब L हमारे लिए कांस्टेंट है, बाकी सब हमारे लिए वेरिएबल है। तो अब आप इस तरीके से बहुत सारे कोण बना सकते हो। हमें बहुत सारों से मतलब नहीं है, हमें तो वो देखना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। देखिए आप इससे बहुत सारे कोण बना सकते हो, सबका वॉल्यूम भी आएगा, हमें जाना है जिसपे जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तब उस केस में जो सेमी वर्टिकल एंगल है हमारे पास, ये थीटा, ये हमें फाइंड करना है, tan इनवर्स रूट 2 ये प्रूव करना है। A B C D R H लेट, अब आप देखिए सॉल्यूशन, लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू L, ये हमें गिवन है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन H, रेडियस ऑफ कोन R। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब आप यहां पर देखिए, R हटाओ या H हटाओ, चलो R हटाते हैं। देखिए हमें ये पता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो यहां से मैं R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो जो R स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है हमारे पास R स्क्वायर की L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। देखिए अब जरा, L स्क्वायर H माइनस H क्यूब, ये आपका मेन स्टेप आ गया। इसके अंदर L तो कांस्टेंट है, H वेरिएबल है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया सिंगल वेरिएबल में। अब कुछ नहीं करना आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू H, तो dv अपॉन dh इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम इसको, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, उस केस में ये आएगा d स्क्वायर v अपॉन 3h स्क्वायर इक्वल टू
1/3 ये तो हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6h। तो ये आपका बचा d² ये बना -2πh। देखिए ये जो d²v/dh² है ना, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे h की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। h की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कि बाहर नेगेटिव का साइन है। चलो इसे हम बाद में लिख देंगे, पहले पुट करते हैं हम dv/dh को 0 पुट करेंगे, तो 1/3π l² - 3h² 0। यहाँ से h की वैल्यू आएगी l/√3। ठीक है, h की वैल्यू आएगी यहाँ से l/√3। अब आप यहाँ पर देखिए, वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट कर लीजिए, नोट जरूर कर लिया करें। जी अब d²v/dh² at h is equal to l/√3। अब जब इसमें l/√3 रखेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब v इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा हमारा, ये मिल गया। तो जिस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसकी हाइट होगी l/√3। तो l/√3 हाइट के जितने भी कोन आएंगे उनका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब हमें क्या निकालना है, एंगल थीटा निकालना है, और वो भी tan में। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें r और h दोनों निकालनी पड़ेगी किसी एक कांस्टेंट की फॉर्म में। जैसे हमारा h निकल गया ये, अब आपको r भी निकालना पड़ेगा। देखिए सिंस l² = r² + h², तो l² = r² + h की वैल्यू डाल दीजिए, l²/3, तो l² आ गया 2/3 l², r आ गया हमारा √2/3l। अब लगा दीजिए इन ट्रायंगल ADC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। DC हमारे पास R है, H ये है H। R की वैल्यू हमने निकाली है और H की वैल्यू हमने निकाली है ये, √3 से √3 कट गया, L से L कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू √2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तब लास्ट में आंसर लिखेंगे आप, ये जो लाइन है वो पूरी की पूरी लिख दीजिए लास्ट में। हेंस द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। ये यहाँ से लेकर के यहाँ आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और ये हो गया आपका प्रूफ। सो पोज द वीडियो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन show that the semi vertical angle of the cone of given surface area, ध्यान सुनना जरा, given surface area maximum volume। बस अब कुछ नहीं देखना हमें, ये दो चीज हमने देख ली है। ये एक कोन है L, स्लैंट हाइट है इसकी, स्लैंट हाइट H, R, ये है सेमी वर्टिकल एंगल। अब आप इसमें लिख देंगे लेट हाइट इज h, रेडियस वगैरह सब लिख देना। हम स्टार्ट करते हैं सीधा। सरफेस एरिया हमें गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3πr²h। सरफेस एरिया होता है हमारे पास πrl + πr², कोन का। यहां से r तो नहीं निकल सकता, क्वाड्रेटिक में आ रहा है, तो L निकल सकता है, तो L निकाल लीजिए। अब हमने L तो निकाल लिया, लेकिन पुट कहाँ करेंगे, यहाँ तो L है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो होता है हमारा 1/3πr²h है, तो जो L² = r² + h², तो h कितना आएगा, √L² - r²। तो यहाँ पर हम h के प्लेस पर लिखेंगे √L² - r²। आप कहोगे कि आपने h क्यों हटाया, r क्यों नहीं हटाया? तो प्रॉब्लम क्या होती, अगर मैं r को हटाता
फिर ये मैं L की वैल्यू डालता तो फिर वापस क्वेश्चन के अंदर R फिर आ जाता। मतलब अगर मैं R स्क्वायर को लिखता L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर और फिर मैं L की वैल्यू डालता तो हमारे क्वेश्चन में R फिर वापस आ जाता, तो इसे हटाने का कोई फायदा था नहीं। अब हमारे पास जो बेनिफिट है, अब आप देखिए, अब मैं L की वैल्यू डालूंगा तो R ही आएगा और क्वेश्चन में R ही वेरिएबल है, तो S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर V। थोड़ा इसमें एलसीएम वगैरह लेकर के सोल्व कर लेते हैं। V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर एलसीएम आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में है, तो ये बनेगा S माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ बोल जाएगा तो पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4। अभी आप देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 अपॉन ये आएगा पाई आर। तो पाई आर आने के बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू दिस अंडर रूट ए, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो बचा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन क्वेश्चनों में सिर्फ आप स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी बस। एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इसे हमने v1 मान लिया, s कॉमन ले लिया और r स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर टू दी पावर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपसे कहा था, जो मेन स्टेप है आपका, s बाहर आ गया 2 पाई आर 4, ठीक है, ये आपका मेन स्टेप है, यहाँ तक ही हमें पहुंचना होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करिए इसको आप। जब आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2sr माइनस 8 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो वगैरह पुट करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां तक का नोट करिए पहले। अब आप देखिए dv1 अपॉन dr को हमने पुट किया 0, तो 1/9s ये सब जीरो में पहुंच जाएगा। 2sr माइनस 8 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, 2sr इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, ये आएगा 4, तो s इज इक्वल टू आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर s की वैल्यू जरूर डालेंगे। s की वैल्यू है हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, इसको भी आप बॉक्स में डाल दीजिए। यहाँ से आपका l इज इक्वल टू आ गया 3r। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर, तो 1/9, यहाँ से आपका s ये 1 हो जाएगा, 2s बचा, ये हो जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर हम, और फिर s की वैल्यू डाल देंगे, ये जो हमने यहाँ पर निकाली है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर, तो ये नेगेटिव में ही आएगा, 4 में से 12 गया माइनस का 8, तो ये नेगेटिव आ गया। तो जो हमारा v1 है, ये v1 हमारा मैक्सिमम हो गया। अब आप देखिए यहाँ से v1 इज मैक्सिमम। अब आप देखिए, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, जब v1 मैक्सिमम आ गया मतलब v स्क्वायर मैक्सिमम हो गया, v स्क्वायर इज मैक्सिमम, तो v इज मैक्सिमम। तो जी आपने इसको मैक्सिमम प्रूफ कर दिया।
लेकिन मैक्सिमम कब आया, जब l इज इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी कि when slant height is 3 times of radius then volume will be maximum of cone। अब आप देखिए वॉल्यूम एक्स इसका हमने यूज कर लिया, ये हमने प्रूव कर लिया, ये रह गया। अब लगा दीजिए इसके अंदर इन ट्रायंगल एडीसी, प्रूफ साइन में करना है तो साइन लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी यहाँ पर 3r, r से r कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो सब चीजें हमारी ये प्रूफ हो चुकी है। सपोज दैट वी नोट डाउन, इसे नोट करिए। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in a ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। तो अब आप देखिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरिया प्रूफ करना है। ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है आई, तो ये हम बनाते हैं यहाँ पर एलिप्स। 11th में आपने सभी ने पढ़ा होगा एलिप्स क्या होता है। एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस a डैश को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसका एक एंड जो है वो वर्टेक्स पर है, मेजर एक्सिस के वर्टेक्स। क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो आपने 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है नंबर 1 बात। तो नंबर 2, यहाँ पर उसका वर्टेक्स है, तो ये क्या हुआ, उसका मीडियन और एल्टीट्यूड, जैसे कि हमने 9th-10th में अपने पढ़ा होगा कि जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होती है अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो ये ए, सी और डी। अब आप देखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए a cos थीटा और b sin थीटा, a cos थीटा और b sin थीटा। ये आपने पढ़ा होगा 11th में, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अभी आपने एक एक्सरसाइज की थी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, वहां पर जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a b sin थीटा ही होती है, वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। ये पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा ये एंगल बदलता जाएगा, ये एंगल होता है ओरिजिन से इस पॉइंट का एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर ये सी के कोऑर्डिनेट हैं तो डी के कोऑर्डिनेट आएंगे a cos थीटा माइनस b sin थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो डी के कोऑर्डिनेट भी आ गए हमारे पास। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमारे पास आए a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और a के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, a डैश के होते हैं माइनस a, 0, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, b, और ये होता है 0, माइनस b। आपने एलिप्स पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं तो आप 11th क्लास की क्लास देख लेंगे तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी। फिलहाल हमें निकालना है एरिया। एरिया होता है ट्रायंगल किसका, एबीसी का। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस CD है और हाइट जो है इसकी वो AE है। तो पहले मैं हाइट निकालता हूँ। देखिए AE ये है ओरिजिन, ध्यान से देखिए AE आएगा OA माइनस OE, OA माइनस OE। अब आप देखिए इस E के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इस E के कोऑर्डिनेट आएंगे a cos थीटा, 0। क्यों भाई, इस पूरी लाइन पर a cos थीटा ही होंगे कोऑर्डिनेट, क्योंकि परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे। a cos थीटा, 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 ठीक। और क्योंकि y x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ये यहाँ पर आके 0 बन जाएगा। तो OA है हमारे पास A,
ओ से लेकर के और ए, ओ ए है हमारे पास ए, कोऑर्डिनेट से चलता है पता ना, माइनस ओ ई है हमारे पास ए कोस थीटा। जो भी कोड, जैसे मान लीजिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इसका मतलब ओ से लेकर के ए की डिस्टेंस ए बी, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए कोस थीटा है, मतलब ओ से लेकर के ई तक की इसकी डिस्टेंस हुई ए कोस थीटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास। यहां से हमने ए कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बेस निकल गया। अब हमें निकालनी है हाइट, सॉरी ये हमारी क्या निकल गई, एल्टीट्यूड निकल गया। अब हमें बेस निकालना है सी डी। सी डी देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट है a b sin थीटा, तो यहां से लेके यहां तक b sin थीटा, और इसका भी y कोऑर्डिनेट है b sin थीटा। माइनस सिर्फ ये शो करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी लेते मैग्नीट्यूड ही है हम, तो ये भी b sin थीटा और नीचे भी b sin थीटा, तो सी डी हमारे पास आ गया 2b sin थीटा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ए हो गया हाफ, सी डी हमारे पास है 2b sin थीटा, और ए हमारे पास है a माइनस ए कोस थीटा। बस अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। तो लेकिन वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करें, फिर दोबारा देखिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये बना a इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसके ए यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ए बी बन गया, और साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एरिया। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, या चलो बाद में देखेंगे। ए साइन थीटा यहाँ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा ना। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये है हमारे पास एरिया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको बस डिफरेंशिएट करना है और जीरो पुट करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dA अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए बी कोस थीटा माइनस हाफ, साइन 2 थीटा आएगा 2 कोस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया ए बी कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा dA अपॉन डी थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये आएगा माइनस साइन थीटा, ये आएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बस अब हम उसको जीरो पुट करके अपनी कैलकुलेशन को करते हैं। नोट कर लीजिए, जी पुट करेंगे अब हम dA अपॉन डी थीटा को 0। dA अपॉन डी थीटा हमारे पास ये है ए बी कोस थीटा कोस 2 थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए, इसे लिखा हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग कर देंगे, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ये, बट अच्छा क्वेश्चन है। हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे। अब हम 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 कोस थीटा कॉमन आ गया, कोस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, कोस थीटा माइनस 1, तो यहाँ से आया कोस थीटा माइनस 1 और 2 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तक देते हैं जी, आइदर कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कोस थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2।
cos थीटा इक्वल टू cos 0, cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3 120 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर थीटा 0 हो गया तो एरिया ही 0 हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 0 0, एरिया खत्म, ट्रायंगल खत्म, तो ये तो हो नहीं सकता। तो थीटा की वैल्यू आई हमारी 2π/3। अब ये थीटा की वैल्यू हम इसमें डाल के देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद हम डिसाइड करेंगे कि एरिया हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, क्योंकि मुझे उसकी भी जरूरत है, इसलिए मैं उसे रब नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। b²a/b थीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसमें डाल दीजिए ab माइनस साइन 2π/3 प्लस 2 साइन 4π/3। यहां से अब हम देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू है। 120 साइन 120 की वैल्यू होती है माइनस रूट, ये √3/2, 120 होता है 180 माइनस 60 साइन 60, ठीक है। ये है हमारे पास कितना, ये है हमारे पास 240, यानी कि 180 प्लस 60 ये आएगा माइनस 2√3/2। तो कुल मिला के ये नेगेटिव में आ गया हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो एरिया मैक्सिमम आपका प्रूफ हो चुका है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने यूज कर लिया है, वो एल्टीट्यूड उस पर दिखा करके एक्सिस पर जी। और अब हमें क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है। तो अब यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। हेंस ए इक्वल टू AB साइन 120 माइनस हाफ साइन 240। तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है माइनस √3/2। साइन 240 होता है माइनस √3/2, तो ये बन गया। अब यहाँ से हमने ले लिया 4 एलसीएम 2√3 प्लस √3, तो ये हमारे पास बन गया 3√3/4 AB। ये है हमारा आंसर। सो अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस। अ टैंक विद, ये क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने इससे पहले किया था मिसलेनियस का। अभी क्वेश्चन नंबर 9। मिसलेनियस से पहले हम मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है पहले उन्हें सोल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन इनके हम बाद क्लास में कर लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा सारा कलेक्शन जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम का वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, आप उसे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। अभी आप देखिए, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक है हमारे पास, उसका बेस रेक्टेंगुलर है और उसकी रेक्टेंगुलर ही साइड है, यानी कि क्यूबॉइड शेप का हमारे पास टैंक हो गया। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 per square meter for the base and 45 square meter for the side, then what is the cost of least expensive tank? तो हमें टैंक की जो है, टैंक का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालने की। टैंक की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी। सबसे पहले आप देखिए, जो हमारे पास बेस है, जो हमारे पास बेस है, अब आप देखिए उसे हम मान लेते हैं, उसकी जो बेस की लेंथ और ब्रेथ हम मान लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ बेस x मीटर, ब्रेथ ऑफ बेस y मीटर, हाइट ऑफ टैंक ये हमें 2 मीटर दी हुई है, हाइट कह दो या डेप्थ। तो जो टैंक का वॉल्यूम है, अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक वो आएगा LBH। ध्यान से देखना, टैंक है, इसका बेस रेक्टेंगुलर, इसकी साइड भी रेक्टेंगुलर है,
ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है। जो डेप्थ है वो 2 मीटर दी हुई है। बेस रेक्टेंगल दिया हुआ है, साइड रेक्टेंगल दी हुई है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। पहले इस तरह का यूज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम है इसका 2x y, भाई 2xy, और ये हमें 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, x y की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। x y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4/x। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो हमारे पास टैंक है, ये टॉप से ओपन है, ठीक है, ये टॉप से हमारा क्या है, ओपन। ये x हमने मानी, ये y माना, और ये हमने क्या मानी, 2। अब आप ये ध्यान से देखना, अब क्या आगे दिया हुआ है, बिल्डिंग ऑफ टैंक। टैंक को बनाने की कॉस्ट जो है वो 70 रुपए, 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अगर आप बेस बनवाते हो तो 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा मेरा बेस का एरिया क्या आएगा। तो एरिया ऑफ बेस निकालिए पहले आप। एरिया ऑफ बेस आएगा मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एक्स वाई। 70 रुपीज की कॉस्ट है, ये आया पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर आया। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द बेस ऑफ टैंक, टैंक द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द बेस ऑफ टैंक, टैंक के बेस को बनाने की कॉस्ट हमारे पास आएगी 70xy, रुपीज 70xy। क्यों? क्योंकि 70 रुपए है पर स्क्वायर मीटर का, और हमारे पास xy मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट आ गई हमारी कितनी, इतनी। अब हम निकालेंगे चार उसके पास दीवार है चारों तरफ की, जो उसकी साइड है। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ साइड्स ऑफ बेस। अब जरा इसको समझना जी, एक दीवार तो ये है हमारे पास, ये ध्यान रखना, ये हमारे पास एक दीवार है, इसका एरिया आएगा 2x, ठीक है। ऐसे ही जस्ट इसके सामने भी होगी, ये 2x है तो ये भी 2x ही आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया। तो दो दीवार होती हैं तो ये आया 2x इंटू 2 प्लस, अब एक दीवार ये है जिसका ये y है और ये 2 है, तो इसका आएगा 2y, और जस्ट इसके सामने वाली दीवार ये है, ये वाली दीवार इसी के सामने आएगी, तो इसका भी क्या आएगा 2y। ये ध्यान रखना, पहले हमने एक साइड का एरिया निकाला 2x, इसके जस्ट सामने ये वाली दीवार आएगी, साइड आएगी, तो दो साइड होगी आमने सामने की, तो 2 इंटू 2x। ऐसे ही इस वाली साइड का आ गया 2y, जस्ट इसका सामने ये है, इसका भी आएगा 2y, तो ये आ गया 2 इंटू 2y। तो ये आया हमारे पास 4x प्लस y। इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, अभी मैं इसको मिटाता हूँ फिलहाल। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द साइड्स। अब आप सुनिए, साइड्स को बनाने में 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हमें दे रखा है, और हमारे पास इतने मीटर स्क्वायर का जगह है, तो ये आएगा 45 इंटू 4x प्लस वाई, 180x प्लस वाई की कॉस्ट आई हमारे पास इतनी। हमें निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट निकालनी है जो मिनिमम हो। तो टोटल कॉस्ट, उसे हमने C नाम दे दिया। टोटल कॉस्ट आएगी 70xy प्लस 180x प्लस वाई। देखिए ये है हमारे पास, जिसको हमें मिनिमम प्रूफ करना है, लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक। तो अब यहाँ इसको मुझे वेरिएबल फ्री करना है, इसके अंदर एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y आ रहा है, तो यहाँ से मुझे एक वेरिएबल हटाना होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 4 है, डाल दीजिए जो है हमारे पास, प्लस 180 x प्लस, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू मैंने निकाली थी 4/x।
ये हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 280 प्लस 180 x प्लस 4/x। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डू योर सेल्फ। मतलब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, जीरो पुट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, x की वैल्यू हो जाएगी डबल डेरिवेटिव में डाल देंगे। अब जो x की वैल्यू आएगी ना, हमें कॉस्ट भी निकालनी है, तो x की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे हम, तो कॉस्ट भी हमारी निकल जाएगी। सो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है dy/s। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस, ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक। सर्कल की रेडियस r, स्क्वायर की साइड हमने मान ली x। क्या करना है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए। सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज k वेयर k इज कांस्टेंट। कभी कभी एग्जाम में k लिखा हुआ नहीं आता है, वहां पर k के प्लेस पर आ जाता है द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज कांस्टेंट, या सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज गिवन। इसके प्लेस पे कभी कभी गिवन आ जाता है। गिवन मतलब हमारे लिए कांस्टेंट होता है, तो वहां पर हम उसे अपने आप ही k मान लेंगे, ठीक है। अब फिलहाल द सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज k वेयर k इज कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, इसका एरिया इज लीस्ट, तो हमें दोनों का एरिया को मिनिमम दिखाना है। व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर मींस x इज डबल द रेडियस, मतलब x इज इक्वल टू 2r भी हमें प्रूफ करना है। तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल r, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x, पैरामीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, वो हमारे पास होती है 4 पाई r, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मीन्स 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 4 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू k हमें गिवन है। यहाँ से r निकाल लो या x निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो मैं r निकाल लेता हूँ, k माइनस 4x अपॉन 4 पाई। अब हम दोनों का एरिया निकाल करके उसे मिनिमम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से पैरामीटर ऑफ सर्कल जो है वो 4 पाई r लिख लिया, 2 पाई r होती है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर, ठीक है। अभी अब हम निकालेंगे एरिया, निकालेंगे दोनों का कंबाइंड। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई r स्क्वायर, यहाँ पर आप r की वैल्यू डाल दीजिए, k माइनस 4x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर पाई, k माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर कट गया हमारे पास, ये आ गया 1 अपॉन 4 पाई k माइनस 4x का स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब सिंपल x स्क्वायर। अब हमें सम निकालना है दोनों के एरिया का। तो a इक्वल टू, जिसे हमने a2 मान लिया, a1 प्लस a2। a1 हमारे पास है 1 अपॉन 4 पाई k माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अब हम ये, आप इसे यहाँ से खुद कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है, जीरो पुट करना है, फिर x की वैल्यू आएगी, तो वो आपको x की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 पाई के इक्वल आएगी। इससे कोस द वीडियो को, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा dA अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास 2
k माइनस 4x। अब करेंगे ब्रैकेट के अंदर का, तो वो आएगा -4 प्लस इसका आएगा 2x। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो बचा -2k माइनस 4x अपॉन पाई प्लस 2x। अभी हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो -2 ये 0 हो जाएगा, ये -4 अपॉन पाई प्लस 2, ये आ गया 8 पाई प्लस 2। अभी आप देखिए ये आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज मिनिमम, एरिया मिनिमम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ लिख लेते हैं आर को, ये है हमारे पास आर इक्वल टू, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, आर इक्वल टू के माइनस 4x अपॉन 2 पाई। ठीक, अब हम इसको 0 पुट करेंगे, डी ए अपॉन डी एक्स को हमने 0 पुट किया, तो यहाँ से आएगा -2k माइनस 4x अपॉन पाई प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ गया -2k प्लस 8x, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, पाई एलसीएम ले लिया इक्वल टू 0, तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, -k प्लस 4x प्लस पाई x इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो बचा 4 प्लस पाई, और ये k इधर आ गया, x इज इक्वल टू k अपॉन 4 प्लस पाई। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था एरिया मिनिमम होना चाहिए, एरिया मिनिमम आ गया क्योंकि पॉजिटिव आ गया। अब हमें प्रूफ करना है साइड जो है वो रेडियस की डबल है, तो साइड तो हमारी निकल गई। अब इसमें सिंस जो r की वैल्यू थी हमारे पास वो ये थी, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे, तो ये तुम्हारा आएगा, यहां से एलसीएम ले लिया हमने, यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4k प्लस k पाई माइनस 4k अपॉन 2 पाई 4 प्लस पाई, ये भी कट गया आपका, पाई से पाई कट गया, तो r हमारे पास आया k अपॉन 2 4 प्लस पाई। अब आप देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो x को और r को डिवाइड कर दीजिए, x अपॉन r, x की वैल्यू ये थी हमारे पास, r की वैल्यू हमारे पास ये है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, x अपॉन r इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2r। तो साइड ऑफ स्क्वायर is twice the radius of सर्कल। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, देखिए एरिया भी आपका मिनिमम हो गया और साइड जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस से प्रूव हो गई है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, इसके बाद जो हमारे 4 या 5 क्वेश्चन बचे हैं तो नेक्स्ट क्लास में हमारे खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम का जो टॉपिक है, जिसमें करीब 20 से 25 क्वेश्चन है हमारे पास, वो सभी एग्जाम्पल को मिला करके वो सभी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने के पूरे चांस होते हैं। सो आज की क्लास में इतना।